हेलो एवरीवन। तो आपका जो है आईपीएस पीओ 2026 फिल्म का जो है फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो गया, ठीक है। तो अब एग्जाम का एनालिसिस कर सकते हैं भाई, आप कैसा किस तरह का पेपर आया था, ठीक है। जो आने वाले सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना माइंड मेकअप कर ले। तो सबसे पहले गाइस क्वांट की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला था 2 DI का क्वेश्चन आपको आएगा। तो 2 DI आया था, उसमें एक टेबुलर DI आया था, मेल फीमेल टोटल दिया था और मेल का इन्फॉर्मेशन ऐसे कुछ दिया था, ठीक है। और इसके अलावा लाइन ग्राफ के आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये सब तो मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस कराया ही था। इसके अलावा इस अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे, तो वो तो आपको इजीली फास्ट मैथ की मतलब बन जानी चाहिए, ठीक है। और नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज का 5 क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा गाइस अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के 10+ क्वेश्चन थे और इसमें क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन भी था, जिसमें आपको 2 क्वांटिटी दिया था और आपको कंपेयर करना था, ठीक है। तो मिक्सर एलिगेशन पे 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में पूछा गया और एक क्वांटिटी कंपैरिजन में भी पूछ लिया गया, ठीक है। इसके अलावा SI CI और टाइम स्पीड डिस्टेंस, इस पर भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो है अगले शिफ्ट में जो बच्चे हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज ये आ सकता है, ठीक है। और हो सकता है डाटा सफिशिएंसी के 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि हर शिफ्ट में थोड़ा बहुत वेरिएशन करेगा। तो गाइज अब सवाल है कि DI में मैंने बता दिया 2 DI पूछा था, एक टेबुलर DI था, एक लाइन ग्राफ था, ठीक है। और मेल फीमेल बॉयज एंड गर्ल्स पे आपको पूछा गया था, जो मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है। इसके अलावा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी डायरेक्ट थे, 10 में से 6 to 7 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट थे, ठीक है। तुरंत ही बन जाता, 2-3 मॉडरेट लेवल के थे। और क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन भी इजी टू मॉडरेट थे, उतना मुश्किल नहीं था। इसके अलावा जो है अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन और मिसिंग नंबर सीरीज के जो 5 क्वेश्चन थे, टोटल 10 क्वेश्चन। मैंने बताया था ना स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 क्वेश्चन आया भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप स्टार्ट में ही कर लेना। इसके अलावा गाइस अब आ जाते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग मैंने बोला था पजल अरेंजमेंट का भरमार रहेगा, वही हुआ। इसमें जो है आपको 4-5 सेट पजल के पूछे गए थे। तो एक जो है आपको मंथ डेट बेस पजल पूछा गया था, जिसमें 3 मंथ था और 2 डेट था, ठीक है। जो एग्जाम देके निकले हैं वो कंफर्म करना। इसके अलावा गाइज आपका बॉक्स बेस पजल था, 6 बॉक्स था, उसमें एक वेरिएबल था, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है 7% नॉर्थ फेसिंग और 7 साउथ फेसिंग, 14% पैरेलल लो वाला पूछा गया। तो ये थोड़ा फेवरेट टॉपिक है। इसके अलावा आई थिंक एक 3 वेरिएबल वाला पजल था, जिसमें 3 सिटी थी और 9% थे, ठीक है। तो वेरिएबल बेस पजल 2-3 वेरिएबल थे, वो पूछा गया। और सीक्वेंस बेस पजल था, उसमें 6-7% थे, उसको अरेंज करना था, उसके 3 क्वेश्चन थे। तो उस तरह के क्वेश्चन थोड़ा इजी होते तो उसको पहले अटेम्प्ट कर लेना। इसके अलावा इनइक्वालिटी के आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो तो ईजी होता है। मिसलेनियस के क्वेश्चन को स्टार्ट में ही कर लेना रीजनिंग में, ठीक है। इसके अलावा आपको ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल था। और डायरेक्शन पे 3 क्वेश्चन था, ठीक है। और वर्ड फॉर्मेशन और बनाओ, तो मिसलेनियस के आप बोल सकते हो 10 to 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जो मैंने बोला था इतना आ सकता है। और पजल अरेंजमेंट के आपके 23 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 35, ठीक है। आप इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में जो है फर्स्ट शिफ्ट में आपको आज के एग्जाम में रीडिंग कंप्रीहेंशन पूछा गया था और टॉपिक था हेल्थ केयर, ठीक है। तो उस पर पूछा गया था। क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा इसमें जो आपको एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन था, ये सेंटेंस बेस्ड था। अच्छा, 5 सेंटेंस दिया हुआ था, आपको उसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस बताना था, ठीक है। तो मेक श्योर इस तरह के क्वेश्चन आप माइंड मेकअप करके जाना, नेक्स्ट सीट में भी आ सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। इसके अलावा आपको जो पारा जंबल था वो भी सेंटेंस बेस्ड था, 5-4 सेंटेंस दिया था, उसको आपको अरेंज करना था सीक्वेंस में, ठीक है। इसके अलावा गाइज वर्ड यूजेस पे भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपको एक वर्ड बोल्ड दिया रहता है, उसको सेंटेंस में यूज करके करेक्ट यूजेस बताना होता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेज रिप्लेसमेंट और वर्ड स्वैपिंग, वर्ड रिअरेंजमेंट का जो क्वेश्चन होता है वो भी पूछा गया था, ठीक है। तो जो आने वाले शिफ्ट में है वो पारा जंबल एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो है आपको सेंटेंस बेस्ड जिसमें रीअरेंज करना था वो आ सकता है। और एरर डिटेक्शन में भी थोड़ा पैटर्न चेंज कर दे, वो सेंटेंस बेस आ सकता है जिसमें टुकड़ों में दिया रहता है, ठीक है। इसके अलावा मैच द कॉलम भी आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है, सेंटेंस फिलर पूछ सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर जो आने वाले शिफ्ट में है इसको माइंड मेकअप करके जाना कि इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज अब लाख टके का सवाल है, कितना अटैम्प्ट अच्छा है। देखो इंग्लिश में जिसके 20 से ज़्यादा अटैम्प्ट है उसका अच्छा अटैम्प्ट है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का लेवल इजी टू मॉडरेट था और क्वांट का लेवल थोड़ा मॉडरेट था, ठीक है। तो जिसके मतलब 35 क्वेश्चन थे भाई, तो 20+ अगर आपके अटैम्प्ट है तो मतलब अच्छी एक्यूरेसी के साथ, 90% एक्यूरेसी के साथ अगर अटैम्प्ट है तो मतलब आपका एग्जाम अच्छा गया है। और रीजनिंग बच्चे बोल रहे हैं इजी टू मॉडरेट था, मतलब पजल अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनने वाले थे और मिसलेनियस के 10-12 क्वेश्चन थे। तो बोल सकते हो अगर आपके 25 से ज़्यादा अटैम्प्ट है या 25 के आसपास भी अटैम्प्ट है, 20 से 25, तो मतलब आपका एग्जाम अच्छा गया है। तो गाइज ओवरऑल अटैम्प्ट जो है फर्स्ट शिफ्ट जो आज के एग्जाम में IPS PO में जिसका 65 to 75 अटैम्प्ट है उसके एग्जाम अच्छे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जिसके 60+ भी अटैम्प्ट है लेकिन एक्यूरेसी 90% है, वो भी उम्मीद कर सकते हैं,
क्योंकि देखो IPS PO में इस बार सीट अच्छी है तो कटअप जो है सेम लेवल एग्जाम का है तो कटअप थोड़ा कम जा सकता है, तो इसीलिए बट जो भी नेक्स्ट शिफ्ट वाले हैं वो मेक श्योर 2 DI आपको कैशलेट देखने को मिल सकती है, जो भी जिनका अगला शिफ्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें कैशलेट नहीं पूछा गया था और क्वांटिटी कंपैरिजन इसमें पूछा गया था, तो हो सकता है डाटा सफिशिएंसी 2 स्टेटमेंट वाला पूछ ले। इसके अलावा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जो है बेसिकली 1 लाइनर, उतना मुश्किल नहीं होने वाला है, और नंबर सीरीज में आपको रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिल सकता है अगले शिफ्ट में, और क्वालिटी के क्वेश्चन बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि हर शिफ्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस करेगा। इसके अलावा गाइज आने वाले जो शिफ्ट में आपको जो है DI में पाई चार्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, और बार ग्राफ तो बिल्कुल देखने को मिल सकता है, बार ग्राफ और टेबुलर ग्राफ का कम्बिनेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो डू माइंड मेकअप कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको डायरेक्शन पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो गाइज जिनका भी सेकंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट में आज एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, होपफुली शांत दिमाग से एग्जाम देना, और प्रीवियस के रिव्यू से ज़्यादा अब जो आने वाले शिफ्ट में जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करना, ठीक है, एज पर एग्जाम का जिसका लेवल रहेगा उसके अकॉर्डिंग। डू नॉट गो विथ माइंड कि मुझे इतना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, पहला शिफ्ट की कहानी खत्म होगी, दूसरे शिफ्ट में हो सकता है जो डिफिकल्टी लेवल चेंज कर दे, थोड़ा मॉडरेट आ जाए, तो जैसा एग्जाम रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप अटैम्प्ट करना, ठीक है। तो गाइस चलो अब मिलते हैं अगले जो शिफ्ट की रिव्यू में भी मिल दूंगा, उसमें भी आपको बताऊंगा किस तरह का पेपर आया था और अच्छे अटैम्प्ट कितने थे, ठीक है, और एग्जाम का लेवल कैसा था, ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के रिव्यू में, टिल द टाइम ऑल द बेस्ट।